हरियाणा में कांग्रेस के साथ बनते बिगड़ते गठबंधन की खबरों के बीच जो है आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची यानी कि पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और इस पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कलायत सीट की अगर बात की जाए तो कलायत से अनुराग ढांडा को टिकट दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे हैं, कौन कौन से वो मुख्य चेहरे हैं जिनको चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारा गया है। कलायत से अनुराग ढांडा को चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतारा गया है, तो वहीं असम से अमनदीप जुंडला, साथी रोहतक से ब्रिजेंद्र को उतारा गया है, तो वहीं समालखा से बिट्टू पहलवान को उतारा गया है। डवाली से कुलदीप गदराना चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं घरौंडा से जयपाल शर्मा को मैदान में उतारा गया है। हरियाणा में कांग्रेस के साथ बनते बिगड़ते गठबंधन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 20 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की ये लिस्ट ऐसे समय में जारी की है जब दोनों दलों के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से गठबंधन होने या ना होने को लेकर के औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। दरअसल हरियाणा में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 20 कैंडिडेट्स जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया जा चुका है, जिससे लगता है कि हरियाणा में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। राज्य में 90 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट की कुछ खास बातें भी आपको बता देते हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने जिन 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें 12 सीटों पर पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। इस लिस्ट में 19 चेहरे नए हैं। इनमें से सिर्फ एक ही उम्मीदवार पवन फौजी को आम आदमी पार्टी ने रिपीट किया है, जो उचाना कला से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं कैथल जिले की कलायत सीट से जो है वो आम आदमी पार्टी ने सीनियर और प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को टिकट दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के जो अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स की घोषणा की गई है, इस पर तमाम सियासी रिएक्शंस भी आए हैं। क्या कुछ अलग अलग नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया, आपको पहले वो दिखाते हैं। हमारी पार्टी बहुत मजबूती से चारों तरफ उभरी है और हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से मेहनत कर रहे थे। पूरा तैयारी है सब जगह चुनाव लड़ने की और संगठन हमारा गांव-गांव में पहुंच चुका है। हर गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर कस्बे में हमारे कार्यकर्ता हैं और पूरे तरह से जी जान लगा के चुनाव लड़ेंगे। हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे इस बार और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी हराएगी। नहीं, देखिए, गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जब एक बात नहीं बनी है तो उसके बावजूद मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ में पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं और अब हम चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। मकसद है बीजेपी को हराना। 12 तारीख तक ही नॉमिनेशन होना है, समय बहुत कम बचा है और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाना हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी से केंद्र हो, राज्य हो, जहां जहां है हमारी लड़ाई चल रही है। आज 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है हरियाणा में। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से। और जो 5 गारंटी हमारी अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो हरियाणा के लोगों के लिए है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के अंदर व्यवस्था को बदलना है, हरियाणा की भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, हरियाणा की अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है, जिसने वहां के जवानों को बेरोजगार कर दिया, नशे का कारोबार कर दिया, आज उस बीजेपी की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिलेगी। मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही और अब चुनाव के अंदर समय बहुत कम बचा है, हमने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया। मैं बड़ा स्पष्ट ये बात ही कह रहा हूं कि हम
अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे काम करते हैं। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया, क्योंकि संगठन हर विधानसभा के अंदर एक मजबूत संगठन है और वो मजबूत संगठन चाहता था कि हम चुनाव लड़े। हमारे संयम का पूरा हमने परिचय दिया और उसके बाद अपनी लिस्ट को जारी किया। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग डांडा है, जिनको कलायत से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जान लेते हैं डांडा साहब, क्या विजन है, किस प्रकार के ये निर्णय रहा। डांडा जी, स्वागत है डेली पोस्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, कलायत विधानसभा है, पूर्व संसदीय सचिव आपके सामने है, पूर्व राज्य मंत्री है, किस प्रकार की चुनौती देख रहे हैं? मैं पार्टी लीडरशिप का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, कलायत के लोगों की सेवा का मौका दिया और पूरे हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। इसके लिए मैं नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। आपको अलग राह पकड़नी पड़ी, क्यों मानते हैं? नहीं, देखिए, हम तो पूरी तरह से तैयार थे। स्टेट यूनिट को मैंडेट था कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मजबूत तैयारी करें, लोगों के बीच में जाएं, एक एक बूथ पर अपने कार्यकर्ता बनाएं। हमने वो सारा काम तैयार किया। हमारे पास गठबंधन को लेकर के कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेंट्रल लीडरशिप से, पार्टी हाईकमान से नहीं आई, तो समय और स्ट्रेटेजी को देखते हुए हमने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और आगे की लिस्ट भी बहुत जल्द जारी करेंगे। हरियाणा के लोग लंबे समय से एक तीसरे विकल्प का इंतजार कर रहे हैं। अब वो तीसरा विकल्प उनके सामने है, मजबूती के साथ उनके सामने खड़ा है तीसरा विकल्प। लोगों को चुनना है, लोगों को तय करना है कि वो नए विकल्प के साथ हरियाणा के विकास की राह पर जाना चाहते हैं, उन्नति की राह पर जाना चाहते हैं, या पुरानी राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता जो भी फैसला करेगी उसको शीश झुका के उसका सम्मान करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारा काम था 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक प्योर, अच्छा, सुरक्षित और अच्छा विकल्प प्रस्तुत करने का। वो हमने कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है हरियाणा में। और क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं कहा कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। क्या मुद्दा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले तो एक दूसरे से मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज पता लगा है कि आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया है कांग्रेस को और उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की। देखिए, ये मैं दिल्ली चुनाव में था, अलायंस में भी दोनों पार्टियां हारी हैं और अलायंस में भी यहाँ इनको कुछ मिलने वाला नहीं था और नहीं हुआ, तो अब इनके कोई खाते वाते भी खोलेंगे नहीं आप पार्टी के। और मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा है, जो हमारे पानी का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। देखिए, वैसे तो ये उनका अंदरूनी मामला है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो ये चुनाव है वो हार चुकी है, उसने ऐसा महसूस किया है। वो बार बार आम आदमी पार्टी के बार जाकर के समझौता करने का प्रयास करते हैं।